हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ डेली स्कैन इनिशिएटिव, जहां पर अभी अपन इस टॉपिक में इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब रिसेंटली हुआ क्या, जो किंग ऑफ भूटान है, इनका नाम है वांगचुक, जिग्मे वांगचुक। ये न्यू दिल्ली में विजिट कर रहे हैं। अब इस विजिट का एक बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अभी ही बीजिंग और थिम्पू की एक मीटिंग हुई थी, जहां पर उन्होंने बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात की है। बाउंड्री टॉक्स का 27th सेशन अभी हेल्ड हुआ है। अब ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन देखेंगे कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो भूटान और चाइना के बीच में है, उसमें इंडिया का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है एंड इंडिया हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस बाउंड्री डिस्प्यूट। तो अब बात करेंगे अपन इसी के रिगार्डिंग में। सबसे पहले अपन टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले किसी भी कंट्री से हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो उनके बारे में जानना जरूरी है। उनकी कैसी कंडीशंस हैं अभी, उनकी कंट्री में क्या है, तभी अपन उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। तो यदि अपन प्रेजेंटली भूटान की कंडीशन देखें, तो यदि अपन भूटान की इकोनॉमी की बात करें, तो ये मेजरली टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है। और यदि आपको पता होगा, कोविड जब इम्पोज हुआ तो ये एक तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक, इवन अप टिल लेट 2021 एंड अर्ली 2022 तक, एक कंप्लीटली आइसोलेशन अप्रोच फॉलो किया था। भूटान का ये कहना था उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड या डेवलपिंग इंडिया के जैसे भी नहीं है, इसलिए इन्होंने एक कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज किया था, जहां पर फॉरेन ट्रैवलर्स को परमिट नहीं कर रहे थे। इस वजह से भूटान वॉज कंपैरेटिवली सेक्लूडेड, वेल मेंटेन्ड, और इंडिया ने भी वैक्सीन देकर हेल्प करी थी। तो अब हुआ क्या है, इस वजह से जो इकोनॉमिक शॉक आया, वो भूटान अभी तक उस शॉक से रिकवर नहीं कर पाया है। यदि आप अभी भी इनकी ग्रोथ रेट देखें तो 6.2 से 6.4 के बीच में इनकी ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की। यदि आप साउथ एशियन कंट्रीज के कंपेयर करें तो दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट कंपेयर टू अदर साउथ एशियन इकोनॉमीज। तो समझने की बात है, इकोनॉमिकली भूटान अभी ग्रो करना चाहेगा। और इसी में साथ यदि अपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट में जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा है भूटान में। एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, बहुत सारे यूथ जो पहले यदि माइग्रेट भी करते थे भूटानीज यूथ, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भूटान से जाकर इंडिया या साउथ एशियन कंट्रीज में माइग्रेट करते थे। लेकिन नाउ अ न्यू ट्रेंड इज इमर्जिंग वेयर द यूथ फ्रॉम भूटान आर माइग्रेटिंग टू ऑल अदर कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में माइग्रेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जो भूटान की इकोनॉमी है वो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और यदि आप समझोगे तो यहाँ पर भूटान सस्टेनेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी लाया था, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है जो सस्टेनेबल हो। इनफैक्ट भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 60% ट्रीज होनी चाहिए ऑफ द टोटल लैंड एरिया, और ये ग्रीन सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस को एम्बाइब करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने कल्चर में। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद यदि आप इनका पब्लिक डेट देखें टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है, 125%। इंडिया क्या नॉर्मली या डेवलपिंग कंट्री जो सस्टेनेबल लेवल में रहता है 25%, इंडिया शायद 24% पर है। तो पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें यदि आप समझेंगे, जो मेजर है वो किसको ओ करता है, वो इंडिया को ही ओ करता है। और ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो भूटान ऐसी कंट्री है जो बहुत लिमिटेड कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इनफैक्ट केवल और केवल 54 कंट्रीज हैं, कोई भी P5 परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उनके साथ मेंटेन नहीं करता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, नॉट इवन विथ चाइना विच इज इट्स वन बिगेस्ट नेबर। मुद्दे की बात यह है कि इंडिया एंड भूटान ऐसी कंडीशन में एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। और यदि आप देखेंगे बैकग्राउंड के बारे में, तो जो 2007 की एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, जैसे इनिशियली 1949 में साइन किया गया था, वो एक बेडरॉक रिलेशनशिप को सीमेंट करती है। ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग
बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स में, जैसे कि डिफेंस में जहां पर इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वहां पर भूटान ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लेगा जो इंडिया के सॉवरेन इंटरेस्ट को हार्म करे, ऐसा क्लियरली मेंशन करता। इन रिटर्न इंडिया क्या करता है, जैसे कि सिक्योरिटी इश्यूज में, जैसे कि इमिग्रेशन में इंडिया क्या कर रहा है, ओपन बॉर्डर शेयर करता है, ओपन बॉर्डर शेयर करता है, और भूटानीज सिटीजन को बहुत हद तक ऑन पार विद द इंडियन सिटीजन्स ही माना जाता है। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपन देखेंगे कि उनकी आर्मी को ट्रेन करता है, उनके डिफेंस को करता है, को डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है, और बहुत सारे एरियाज में बात हो रही है। ठीक है, अब यदि अपन देखेंगे इकोनॉमिक पार्टनर भी यदि अपन देखेंगे, तो वी हैव द इकोनॉमी में जो हम इंडिया है, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान ऑब्वियसली। यदि आप लोकेशन ऑफ भूटान देखोगे तो भूटान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ऐसी कंडीशन में कोलकाता पोर्ट जो है वो इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस, कोई भी चार्ज नहीं लेती, ट्रांजिट चार्ज नहीं लेती है भूटान से, और उनके जितने भी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंडिया, नेपाल और भूटान दोनों को कोलकाता पोर्ट से प्रोवाइड करती है। और यदि अपन रिलेशनशिप देखें तो सिक्योरिटी, जैसे कि मैं आपको बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, इन्होंने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया और भूटान ने स्टार्ट किया। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में क्या होता है, इमिग्रेशन सब कुछ इजी हो जाता है, टाइम बिटवीन एक्सचेंजिंग बॉर्डर, फ्राइट, पैसेंजर का जो टाइम बॉर्डर को पास करने में लगता है वो कम हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ज्यादा स्मूथली प्रोसेस किया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस। एक और इंपॉर्टेंट है कॉपरेशन हाइड्रो पावर का। अब हिमालयन कंट्री है, माउंटेनियस कंट्री है भूटान, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं स्विफ्ट फ्रॉम माउंटेन एरियाज। तो यहां पर दिस हैज गॉट अ ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल। अब भूटान फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी, HCP मोस्टली ऑन अ स्मॉलर स्केल, माइनर प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होते हैं। तो भूटान सेल्स HEP पावर प्रोजेक्ट, पावर इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। इससे भूटान को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और यदि इंडिया को पावर मिलता है, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया एंड भूटान। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में इंडिया भूटान में जाके उनके डैम्स को, HEP प्रोजेक्ट्स को डेवलप करा है। एग्जाम्पल हो गया संकोश, ये पुराना प्रोजेक्ट है, अभी ये प्रोजेक्ट की बात चल रही है, जो इश्यूज रहते हैं इंडिया डिले करता है वही इशू है। मांगाडेचू, देन देयर इज चुखा, ये सारे प्रोजेक्ट्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा एक बेडरॉक रिलेशन है, वो है कल्चरल रिलेशन। भूटान कैसा है, बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है। यदि बुद्धिस्ट है तो क्या होगा, बुद्धिस्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ, इंडिया से। तो बहुत सारे कल्चरल जो पीपल टू पीपल लिंक्स हैं वो मिलते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भूटान में जो बुद्धिज्म है वो गया है तिब्बत से। तो इंडिया से गया तिब्बत में, और तिब्बत से गया भूटान में। तो इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिसेस, और इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्ट जो बुद्धिस्ट स्कूल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for the cultural connection between Bhutan and India. So these are the important points. अब यदि अपन बात करें, और अभी जब जो इनके वांगचुक जो किंग हैं वो अराइव किए हैं इंडिया में, तो दो मेजर जो है इंडिया के प्रोजेक्ट्स की बात करें। सबसे पहले अपन ऑलरेडी बात कर लिए बाउंड्री का, जिसमें अभी और बात करेंगे अपन, बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड भूटान। एंड सेकेंड इज एक ट्रांसपोर्टेशन लिंक, एक रेलवे लिंक इज बीइंग प्लान्ड between India and Bhutan for the very first time. This would run between Kokrajhar in Assam to Gelefu in Bhutan. ये पहली लिंक ऐसी प्लान्ड है। अब गेलेफू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक भूटान का SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में प्लान किया जा रहा है। दिस विल ऑल्सो बी द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसमें भूटान मेजर इन्वेस्टमेंट्स सीख कर रही है, और इस पोर्ट को, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ऑन भूटानीज लाइन डेवलप करी है। जैसे कि यहां पर ना सिर्फ उनके कल्चर में के हिसाब से डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आए जो टेक्नोलॉजी को लगाए, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाए, सस्टेनेबिलिटी को बिना हार्म किए ग्रीन जॉब्स जनरेट करे।
ये सारे फैक्टर्स पर इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है वो है बाउंड्री डिस्प्यूट। अब रिसेंटली आप देखोगे तो चाइना और भूटान के बीच में बाउंड्री टॉक्स हो रही है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एरिया है, यदि देखें तो दिस इज सिक्किम एंड दिस इज भूटान। बीच में एक एरिया पड़ता है चुम्बी वैली और यहां पर आता है डोकलाम प्लेट्यू। 2017 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन भूटान एंड चाइना, जिसमें इंडिया पहली बार यहां पर अपने मिलिट्री विंग्स को रख के, चाइना यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था और इंडिया ने उस कंस्ट्रक्शन को स्टॉप किया था। तो ऐसा क्यों हुआ कि भूटानी टेरिटरी में इंडिया जाकर हेल्प किया? क्योंकि एक तो अपन ने देखा अभी जो 2007 की ट्रीटी है वो एनविजन करता है कि इंडिया वुड एंश्योर भूटान वुड एंश्योर दैट their territories are not used against the interest of India। अब चाइना क्यों चाह रहा है यहाँ? क्योंकि यदि आप देखोगे यहां से ये कॉरिडोर को बोलते हैं चिकन्स नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहां से यदि इस पॉइंट का एक्सेस मिल जाता है चाइना को ड्यूरिंग अ वॉर और अदरवाइज, तो इट कुड कट इंडियाज एक्सेस मेनलैंड का और नॉर्थ ईस्ट का। इस वजह से चाइना हैज ऑलवेज बीन आइंग डोकलाम, ताकि उसको एक अपर एज मिल जाए जहां से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर देख सके, अपना विजिबिलिटी रख सके एंड इन द टाइम वॉर या अदरवाइज उसको अनेक्स कर सके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। दिस इज द इशू। तो इसीलिए ये इंडिया के भी वाइटल इंटरेस्ट में है कि डोकलाम प्लेट्यू जो है वो चाइना के पास ना आए। इशू इसलिए है क्योंकि चाइना ने एक प्रपोजल ऐसा माना जा रहा है रेस किया था। जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये है डोकलाम एंड दिस इज जारकलुंग एंड पसामलुंग, नॉर्थ भूटान में। तो उन्होंने बोला था फॉर एक्सचेंज ऑफ डोकलाम आप ये चाइना को दे दो और ये जो है हम आपको इन बाउंड्री में भूटान का हक दे देंगे। तो डू यू अंडरस्टैंड, ये स्वैपिंग गेम खेल रहे थे। और इसी की जब बात उड़ी तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दे हैव स्टीपली ऑब्जेक्टेड टू इट। और आप देखोगे इसीलिए फ्रीक्वेंट विजिट हो रही है। अप्रैल में भी ये किंग आए थे और अभी फिर इन द मंथ ऑफ नवंबर आ गए। इतनी क्विक विजिट्स क्यों हो रही है? इसी कंटेंशियस इशू के नाम से हो रही है। तो यदि अपन उसी में चैलेंजेस देखते हैं तो नंबर 1 चैलेंजेस बाउंड्री डिस्प्यूट अपन ने देख लिया। एक हाइड्रो पावर में इंडिया बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें एक मेजर इशू आता है कॉस्ट फैक्टर, कि इंडिया कॉस्ट अफोर्ड कर रहा है लेकिन जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है वो क्या रहता है, उसकी स्पीड रहती है लो। ये कहीं पर भी जब इंडिया इन्वेस्ट करता है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज में हो चाहे साउथ एशियन में, तो इंप्लीमेंटेशन स्पीड है वो इंडियन एजेंसीज की वीक है एंड दिस इज वन मेजर कंटेंशन। दूसरा है कि भूटान वांटेड टू बी इंक्लूडेड विद द नेशनल जो पावर ग्रिड है, लेकिन इंडिया ने इस बात को नहीं माना। इंटीग्रेट हो जाएगा तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल वजह की कारणों की वजह से इंडिया ने इस फैक्टर को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया, तो भूटान इस चीज का अपोज करता है। नेक्स्ट हुआ क्या है, भूटान के साथ ओपन बॉर्डर्स हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स नेपाल भूटान बॉर्डर को यूज करके इंडिया में एंटर करते हैं, और खासकर भूटान का यूज नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स और नेपाल में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ज्यादा करते हैं। तो चाहे वो उल्फा के हों या एनडीएफबी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस जो आसाम के मिलिटेंट्स हैं, ये सब जो भूटान का यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दिस पोर्शन, ये जो सदर्न पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। इसका यूज करके ये इंडिया में एंट्री कर लेते हैं मिलिटेंट्स। दैट इज वन मेजर इशू। इसके अलावा यदि आपको पता होगा BBIN इनिशिएटिव, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये एक 4 कंट्री का एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन भूटान इस एग्रीमेंट को अपोज कर रहा है। रीजन बीइंग इज, इसका मेजर कारण है सस्टेनेबिलिटी। भूटान के लोगों का यह मानना है कि यदि ये एग्रीमेंट साइन होता है तो जो फ्राइट होगा, जो इकोनॉमी बढ़ाने के कारण ट्रक भूटान में ज्यादा जाने लगेंगी, इस वजह से हो सकता है पोल्यूशन बढ़ जाए। इस बेसिस में मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को अपोज कर रहे हैं टू द डिसलाइकिंग ऑफ इंडिया।
लास्टली अभी अपन ने बात किया कि भूटान की इकोनॉमिक खराब स्थिति पे है, तो भूटान अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडिया के अल्टरनेटिव्स में ट्रेड की बात कर रहा है। जैसे कि बांग्लादेश के साथ इन्होंने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जो कि इंडिया के सेंस से यदि आप देखोगे जो एक ऐसी कंट्री थी जो क्लोज्ड और आइसोलेटेड थी, वो अब एक डायनामिक फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहा है। तो इवन दो इंडिया हैज नॉट एक्सप्लिसिटली या डायरेक्टली डिसइंटरेस्ट या इश्यूज एक्सप्रेस किया है, बट इंडिया से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये इंडिया को बहुत क्लियर हो रहा है। अब इसी में यदि अपन देखें तो इंडिया भूटान के रिलेशनशिप को कैसे अपन बेहतर कर सकते हैं, तो सबसे पहले डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट। यदि आप देखो इंडिया के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो इकोनॉमी के ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि एक सेगमेंट है फिनटेक। यदि आपको पता होगा तो यूपीआई हैज बीन एक्सटेंडेड टू भूटान, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज। सिमिलरली स्पेस सैटेलाइट, स्पेस एरियाज में जैसे कि इंडिया ने सार्क सैटेलाइट लॉन्च की है, ऐसे जॉइंट कोलैबोरेशंस बढ़ा सकते हैं, स्पेस रिलेटेड सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अदर इनिशिएटिव्स कुड आल्सो बी टेकन। फॉर एग्जांपल, कैन वी एक्सटेंड आवर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके के इनिशिएटिव्स में हेल्प कर सकते हैं भूटान की, जो उनकी इकोनॉमी को करें। सिमिलरली स्टूडेंट्स ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स वीजा को और ज्यादा लिबरलाइज कर सकते हैं, और इंश्योर करें कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो हैं ग्रेजुअली बढ़े। इससे जो यूथ हैं वो इंडिया से ऐसा ना समझे, जो कई बार माना जाता है कि इंडिया बिग ब्रदरली एटीट्यूड शो करती है, ऐसा शो ना करें। तो जो यूथ ऑफ द भूटान है नीड्स टू बी कन्विंस्ड दैट इंडिया इज actually generous country to them and favoring their interest। इस तरीके से अपन ये इशू को समझ सकते हैं। इसी से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन बायलैटरल लेवल पर आते हैं और रीजनल लेवल पर आते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।